दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उनसे बोला है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पर लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज, पॉलिटिशियंस करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने के बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के विजन्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसका यूज़ करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, और जिससे लोग आपकी बात मान लें और आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, आप चाहें कितने भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर के अनुसार इंसानों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, तो वो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है? आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उन्हें चेज़ करते हो, पर वो तो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपने वार्म्स रख रहे होते हैं। आप उन्हें ये दिखा रहे होते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, जहां उन्हें लगता है कि आपके साथ आकर वो आपकी नीड्स और विशेस को पूरा कर रहे हैं। यानी मानो जैसे इसमें उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि वो तो आपके कहने से आपके साथ आ रहे हैं। इसलिए उनका ये रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई चीज़ बेचने का ट्राई करता है, वो आपके पीछे ही पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। वहीं जो इंसान ऐसा शो करता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने के बजाय डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उससे चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वैल्यू करे, तो ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, ज़्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत हैं। जहां वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जहां वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं कि उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनफैक्ट, एक स्टडी के मुताबिक जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल को रेट करने के लिए कहा गया, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 50% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए चेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद स्टूपिड नहीं दिखना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहकर पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट में कहीं तो देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज़ की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, तो जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 3, लोग अपनी पिछली कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सबके डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हमने जो भी पास्ट में किया है या सोचा है, हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास्ट से कंसिस्टेंट रहे,
जिसका कई बार बुरा असर भी होता है और फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हो। अगर कोई आपसे एक छोटा टास्क करवा सकता है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जब वो आपसे थोड़ा बड़ा टास्क करने की डिमांड करेगा तो आप उसे ना नहीं बोल पाएंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। अगर कोई एक कमिटमेंट कर देता है तो वो सबकॉन्शियसली उस डिसीज़न को सही साबित करने में लग जाता है और उस समय वो सही है या गलत ज़्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस करने पर काम करते हैं उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर दिन ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये उन्हें फील कराता है कि वो अपनी कमिटमेंट को कितनी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 4, लोग जो सोशल प्रूफ चाहते हैं आपको वो उन्हें देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। यह एक तरह का सोशल प्रेशर है जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग यह काम कर रहे हैं तो ये सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करोगे जिसमें 1 रिव्यू है और 5 स्टार की रेटिंग है, या उसको जिसमें 5000 रिव्यू हैं और 4.5 की रेटिंग है? ज़्यादातर लोग उसे ही खरीदेंगे जिसे ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ कर रखा है। नंबर 5, एवरीबॉडी लव चैलेंजेस। इमेजिन करिए एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए देती हैं और बाकी बच्चों की तरह वो बच्चा भी खाना खाने से मना कर देता है, जिस पे उसकी माँ कहती है अगर तुम ये खाना फिनिश कर दोगे तो तुम्हें उसके बाद आइसक्रीम खाने को मिलेगी, पर मुझे नहीं लगता तुम अपना खाना फिनिश कर पाओगे। इसे सुनने के बाद उस बच्चे में भी रिएक्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और वो इसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश भी कर देता है। कई सारे हाईली वैल्यूएबल लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर, टीचर्स एक्सेट्रा। पर्सनल ट्रेनर अपने एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ करके उन्हें मोटिवेट करते हैं, जहां वो बोलते हैं कि अगर तुम ये रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओ। ये सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूव करने की कोशिश में खुद की लिमिट्स को पुश करने लगेगा और उस इंसान की वैल्यू करने लगेगा जिसने उसकी लिमिट्स को पुश करने में उसकी हेल्प करी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें।